ઉત્તરાખંડનું પ્રખ્યાત હિલ સ્ટેશન મસૂરીમાં આ વખતની દિવાળીમાં જોઈએ એવી રોનક ન જોવા મળી. પ્રકાશના આ પર્વ દરમિયાન અહીં સામાન્ય રીતે પ્રવાસીઓની ભીડ જોવા મળતી હોય છે, પરંતુ આ વખતે પ્રવાસીઓ ઓછા આવ્યાનો દાવો છે. આ પ્રખ્યાત પ્રવાસન સ્થળ પર આ સિઝન દરમિયાન પ્રવાસીઓની ભારે ભીડ જોવા મળે છે, પરંતુ ગયા મહિને ભારે વરસાદના કારણે રસ્તાઓ બિસ્માર બની ગયા છે, જેના કારણે પ્રવાસીઓએ અહીં આવવાનું ટાળ્યું હોય એવું લાગી રહ્યું છે. मसूरी और देहरादून के बीच में कम से कम 6 से 7 जगह जो है ये रोडें टूटी और एक जगह तो ऐसा हुआ कि बिल्कुल ही जहां बैली ब्रिज सरकार ने 24 घंटे के अंदर जो है बैली ब्रिज बना के देता था, आवागमन शुरू कर दिया था, तो उसके बाद से लोगों का पर्यटकों मसूरी की तरफ जो रुख था वो कम हो गया. कम होने की वजह भी ये रही कि भाई सड़कें कई जगह से टूटी हुई है. सरकार बनाने का प्रयास कर रही है, बना भी रही है, लेकिन नुकसान इतना ज्यादा है कि वो उसको बनाने में ठीक होने में समय लगेगा. टूरिस्ट को भी अब धीरे धीरे अब निकलना शुरू हुआ, लेकिन अभी भी देखा जाए तो पर्यटकों की संख्या 10 जो होना चाहिए उसका 10% पे आज की तारीख में पर्यटक है. इस साल आपका देखा जाए तो टूरिस्ट का फुटफॉल ऑलमोस्ट 60% डाउन है. अच्छा, पूरी स्थिति ऐसी है. पूरी स्थिति वैसी. आपके माध्यम से मैं आज हमारे सारे टूरिस्ट से यही अपील या करूंगा, इतना बढ़िया मौसम है, यहाँ के लोग हाथ फैलाकर आपका स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं. आप मसूरी आइए. પ્રવાસન ઉદ્યોગ સાથે જોડાયેલા લોકો જણાવે છે કે મસૂરી આજે પણ પ્રવાસીઓની ખાસ પસંદગી શા માટે છે. જો કે લોકોનું કહેવું છે કે રાજ્યમાં તાજેતરની તબાહી બાદ પ્રવાસીઓને આકર્ષવા માટે તંત્ર દ્વારા ખાસ પ્રયાસો ન કરાયા હોવાનો સ્થાનિકોનો દાવો છે. हमारे यहाँ अन्य समुदाय के लोग जो कि दिवाली नहीं बनाते हैं वो भी मसूरी आकर के अपना दिवाली एंजॉय करते हैं. और मसूरी में इस समय जो होता है दिवाली के आसपास हमारे यहाँ विंटर लाइन दिखाई देनी शुरू कर जाती है. तो एक ये बहुत ही लुभावना दृश्य होता है जिसको कि लोग और पर्यटक यहाँ पे आकर के एंजॉय करते हैं. सरकार की तरफ से कोई ऐसा इस तरह का माहौल नहीं बनाया गया कि जो टूरिस्ट आए. ये सरकार की जिम्मेदारी थी. तो सरकार की तरफ से काम तो चल रहा है. जो आपदा में सड़कें टूटी हैं, जो भी आपदा में नुकसान हुआ, काम तो चल रहा है, लेकिन धीमी गति से चल रहा है. और ऐसा कोई माहौल बनाकर तैयार नहीं करा सरकार ने या यहाँ के शासन ने प्रशासन ने कि जो टूरिस्ट को प्रभावित करें, टूरिस्ट यहाँ आए. तो अभी बहुत कम. જો કે આ તહેવારની સિઝનમાં દિલ્હીથી મસૂરી પહોંચેલા કેટલાક પ્રવાસીઓનું કહેવું છે કે તેઓ અહીંના સુખદ હવામાનનો આનંદ લેવા અને દિવાળી બાદ થતા પ્રદૂષણથી બચવા માટે આવ્યા છે. अच्छा लग रहा है. अभी तो क्लियर स्काई है. अब दिवाली के बाद होप करें कि ऐसे ही रहे, पोल्यूशन ना हो और लाइक जैसा दिल्ली में है वैसा ना हो बस. अच्छा, दिवाली में यहाँ आने का मतलब क्या था, क्या मतलब? अभी छुट्टी था, मौसम भी अच्छा था, अक्टूबर है, सीजन में आ गया तो फिर हम आ गए घूमने. हम तो दिल्ली से तंग होकर यहाँ आए हैं. वहाँ का पोल्यूशन तो सबको पता ही है. हम बस यही चाहेंगे कि ये जो मौसम है, ये जो क्लियर यहाँ का सब इतना अच्छा सबसे सब दिख रहा है, यहाँ प्लीज ऐसे ही पटाखे फोड़िए जिससे इतना पोल्यूशन ना हो. नॉर्मल दिए जलाइए, ऐसे कुछ पटाखे फोड़िए जिससे इतना एयर पोल्यूशन ना हो, बस ताकि ये बना रहे. લોકો અને વેપારીઓને આશા છે કે આગામી સિઝન મસૂરીને તેની જૂની ચમક પાછી મેળવવામાં અને અહીંના વેપારને પાટે ચડાવવામાં મદદ કરશે.